हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 11th में फिजिक्स में जो टॉपिक देखते हैं वो है क्षैतिज तल में वर्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी क्षैतिज तल में वर्तीय गति करती है तब उसके लिए उसका कोणीय वेग ओमेगा और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, उस संबंध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर एक दृढ़ आधार है O पॉइंट पे। यहाँ पे कोई वस्तु h लंबाई की कोई डोरी है, यहाँ से किसी वस्तु को बांध करके इसको क्षैतिज वर्ताकार पथ में घुमाया गया है। तो मान लेते हैं जब बिंदु P पर होता है, P स्थिति पर जब कण होता है उसकी डोरी की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, तो इस पर तनाव बल लगेगा ऊपर की तरफ तनाव बल कितना कार्य करेगा T। अब यहाँ पर जो कण P पॉइंट पे स्थित है इस पर इसका द्रव्यमान m द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका भार बल कितना हो जाएगा mg, नीचे की तरफ कार्य करेगा प्रत्येक वस्तु पर, तो इस पर भी कार्य करेगा mg नीचे की तरफ, और इस mg घटक को संतुलित करेगा इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और ये लंबवत घटक कितना आएगा, ये अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा माने तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो यहाँ पर ये जो भुजा है वो इस डायरेक्शन में तनाव बल को दर्शा रही है। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, तो थीटा कोण के सामने भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें ये आधार वाला घटक निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया कर्ण कोस थीटा। यहाँ पे कर्ण कोण कितना है t, तो ये लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ गया t कोस थीटा। तो इस mg को जो संतुलित करेगा घटक वो कौन सा होगा t कोस थीटा घटक होगा। ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक की बात करें तो क्षैतिज घटक होगा स्टूडेंट कितना t sin थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने भुजा लंब बराबर होता है कर्ण sin थीटा, इसलिए कर्ण कितना है t, तो ये घटक आ गया t sin थीटा। अब t sin थीटा घटक है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसको संतुलित करेगा कौन अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को वर्ताकार पथ में गति प्रदान करने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल हमेशा वर्ताकार पथ के केंद्र की तरफ कार्य करता है। तो अभिकेंद्रीय बल इस t sin थीटा घटक को जो संतुलित करने वाला घटक है वो है अभिकेंद्रीय बल। मान लेते हैं जो कण है उसका द्रव्यमान m और इसका वेग कितना है v वेग से गति कर रहा है, और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी मानी है हमने स्मॉल r। तो यहाँ पर इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि t cos थीटा घटक वो mg को संतुलित करेगा, तो t cos थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1। और जो t sin थीटा घटक है उसको कौन करेगा संतुलित अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र कितना होता है mv²/r। तो t sin थीटा घटक को संतुलित करने वाला घटक हो गया mv²/r। m पिंड का द्रव्यमान, v उसका वेग और r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो इक्वेशन 2 लिख सकते हैं इसको। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का क्या करेंगे भाग, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बराबर mv²/r इनटू mg। m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, sin बटा cos क्या होता है tan, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया v²/rg। इक्वेशन नंबर लगा देंगे 3। अब यहाँ पर अगर डायग्राम में देखें तो o डैश की जो डिस्टेंस है वो h मानी हमें, तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में o डैश p के अंदर अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है o डैश p, लंब कितना है o डैश p, और आधार कितना है o डैश, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा o डैश p अपॉन o डैश। यहाँ पे o डैश p कितना है r और o डैश कितना है h, तो ये हो जाएगा r अपॉन h। अब अगर cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ये रहा, थीटा कोण के सामने ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार h और कर्ण कितना है l, तो cos थीटा हो गया h अपॉन l। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो h इक्वल्स टू कितना हो गया l cos थीटा। ये h की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे tan थीटा, tan थीटा क्या बनेगा tan थीटा इक्वल्स टू r अपनी जगह, h की जगह क्या रखेंगे l cos थीटा, तो l cos थीटा। तो ये tan थीटा के बराबर क्या आ गया हमारे पास r अपॉन l cos थीटा। यहाँ पर अगर इक्वेशन 3 में देखें तो ये भी tan थीटा के इक्वल है वैल्यू, tan थीटा इक्वल्स टू v² अपॉन rg।
तो ये वाली वैल्यू टेन थीटा की और ये वाली वैल्यू दोनों को बराबर पुट करेंगे, मतलब इस टेन थीटा की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे रखेंगे r/l cos थीटा इज इक्वल्स टू r/l cos थीटा इज इक्वल्स टू v²/rj। इन दोनों को क्या रख दिया बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये भी टेन थीटा के इक्वल और ये भी टेन थीटा के इक्वल। यहाँ से v² क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r × r कितना हो जाएगा r², g इधर चला जाएगा गुणा में क्रॉस में, तो g/l cos थीटा। अब ये v बराबर r ओमेगा, ये जो रिलेशन होता है v रेखीय वेग और ओमेगा कोणीय वेग, रेखीय वेग और ओमेगा कोणीय वेग में रिलेशन कितना होता है v बराबर r ओमेगा, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो v की जगह हम रख सकते हैं r ओमेगा, तो v की जगह r ओमेगा रखेंगे तो v का स्क्वायर है तो r ओमेगा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो r² ओमेगा² r² इज इक्वल्स टू g/l cos थीटा। r² से r² कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया g/l cos थीटा। अब स्टूडेंट यहां से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो गया √g/l cos थीटा। और ओमेगा बराबर होता है, ये तो आ गया इसका कोणीय वेग का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो इसका कोणीय वेग है, कोणीय वेग। अब अगर आवर्तकाल निकालना है तो कोणीय वेग और आवर्तकाल में रिलेशन ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π/t, t यहाँ पे आवर्तकाल, तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा, तो t बराबर 2π और ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे √g/l cos थीटा, बट्टे में ओमेगा, ओमेगा बट्टे में होगा तो l cos थीटा ऊपर और g नीचे, तो t बराबर आवर्तकाल कितना आ गया 2π√l cos थीटा/g। ये जो आवर्तकाल का सूत्र है वो क्षैतिज तल में बढ़ती गति में जब कोई पिंड गति करता है तो उसका आवर्तकाल का व्यंजक t बराबर 2π√l cos थीटा/g आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।